हेलो एवरीवन, आई एम श्वेतामृति शर्मा फ्रॉम केएमएस फैशन। आज हम टाइप्स ऑफ थ्रेड्स पैकेजेस पढ़ने जा रहे हैं। मतलब कि थ्रेड के पैकेज कौन से होते हैं, किस चीज़ में हम धागे को थ्रेड को लगाते हैं, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कितने तरह के होते हैं और डोमेस्टिक में कौन से यूज़ होते हैं, कमर्शियल में, इंडस्ट्रीज़ में कौन से यूज़ होते हैं। ये हमारा NTA NET JRF 2020 होम साइंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे अपैरल सेक्शन के अंदर से, और साथ के साथ CTS CITS बेसिकली हमारी फैशन ट्रेड्स के लिए। स्विंग टेक्नोलॉजी हो गई, आपकी फैशन हो गई, या आपकी ड्रेस मेकिंग होगी, सरफेस ऑर्नामेंटेशन हो गई, इनके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी बेसिक इन्फॉर्मेशंस मिल जाएगी, और हमारे NTA NET के ऑल यूनिट्स के हम लोग नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और साथ के साथ लाइव क्लासेस भी चल रही हैं हमारे अपैरल और टेक्सटाइल्स की, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी में। तो प्लीज़ आप उसको ज्वाइन कीजिए, और उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। कितनी तरह के ये थ्रेड पैकेजेस होते हैं। सो यहाँ पर हम जो आज पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे स्पूल, कोप, कोन, विकॉन, कंटेनर, कोकून, प्री वॉन्ड बॉबिन, स्की या बॉल। इन 9 तरह के बारे में हम बात करेंगे कि ये 9 तरह के कंटेनर्स पैकेजेस किस तरह के होते हैं। ये आप इनके डायग्राम्स देख सकते हैं किस किस तरह का है। ये आपने अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी आपने देखे होंगे, बेसिक तो देखे ही होंगे, ठीक है। ये बॉबिन भी देखा होगा आपने, कोप भी, कोन भी देखा होगा, स्पूल भी देखा होगा। इस तरह के हमें मिल जाते हैं, और बाकी जो है वो उनके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हम स्पूल के बारे में बात करेंगे। ये आप मार्केट गए हो और आपको चाहिए हो तो आप इस तरह का आपको पैकेज मिलता होगा, ठीक है। क्या होता है? स्मॉल फ्लैंगल्ड प्लास्टिक या वुडन बॉबिन। मतलब कि ये जो आप देख पा रहे हैं, जो आउटर कवरिंग है उसको हम फ्लैंगल्ड बोलते हैं। ये प्लास्टिक की या वुडन की होती है, एक बॉबिन की तरह ही ये दिखता है। बोथ विद टैपर्ड, दोनों को क्या कर रखा होता है, इन्होंने बंद कर रखा होता है। देखो दोनों तरफ से इसको बंद कर रखा है। इसको क्या बोलते हैं? डायाबोलो स्पूल। क्या नाम है इसका? डायाबोलो स्पूल भी इसको कहा जाता है। और इसको उबड़ खाबड़ नहीं, एक स्ट्रेट फ्लैंजल के द्वारा कवर किया जाता है, ताकि हमारा थ्रेड क्या हो सके, बाहर ना निकले। ये पैरेलल वाइंडिंग होती है। मतलब ये नहीं होता कि आपने क्रॉस वाइंडिंग कर दी, कुछ भी आपको ये पैरेलली वाइंड करना पड़ता है। क्यों? ताकि वो इजी आपका रिमूव भी हो पाए। क्रॉस वाइंडिंग आर ऑल्सो पॉसिबल ऑन द स्पूल्स। और इसके अंदर हम पैरेलल वाइंडिंग तो करते हैं, साथ के साथ क्रॉस वाइंडिंग भी कर सकते हैं इन स्पूल्स के अंदर। इसके अंदर 100 से 500 मीटर की लेंथ का थ्रेड जा सकता है, और साथ के साथ जो लेंथ होती है ट्रांसवर्स ऑन स्पूल की, वो कितनी रहती है? 2.9 to 3.8 सेंटीमीटर। सो ये हमारे स्पूल्स। नेक्स्ट हम कोप की बात करेंगे। ये आप कहेंगे कि आपके घर में जो रीलें चलती है वो हो गया, ये तो कोप है ना। लेकिन क्या होता है ये हम समझेंगे। ये स्मॉल सिलेंड्रिकल थ्रेड होता है पैकेज विदाउट एनी फ्लैंगल। तो वहाँ पर तो यहाँ पर लास्ट में आउटर कवरिंग थी, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई कवरिंग नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला ये डिफरेंस हो गया। उसके अंदर 100 से 500 मीटर थ्रेड आता था, इसमें 1000 से लेके 2500 तक आता है। और इसमें कैसे होता है? क्रॉस वाउंड किया गया होता है। क्रॉस वाउंड आप देख पा रहे हैं, यहाँ से उस तरफ और इधर से इस तरफ, ठीक है। मतलब हमने क्रॉस उसको बॉबिन के अंदर क्रॉस हमारे जो ये कोप है उसके अंदर भरा है। कोप इज यूज फॉर फर्निशिंग द गारमेंट्स वेयर कलर ऑफ थ्रेड्स चेंज फ्रिक्वेंटली। कोप का क्या होता है कि ये गारमेंट्स बनाने के काम आता है, और इसके जो कलर्स हैं डिफरेंट शेड्स डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल होता है। नेक्स्ट कोन्स आते हैं। ये आपने बेसिकली इंडस्ट्रीज के अंदर देखे होंगे, कभी इंडस्ट्री में विजिट की होगी, या फिर जिन लोगों के पास ज़्यादा काम होता है, जो टेलर्स होते हैं जिनके पास ज़्यादा सेम थ्रेड का काम होता है। सपोज वाइट का आप कोन ला सकते हैं, ब्लैक का ला सकते हैं, क्योंकि ये कलर्स हमारे काफ़ी ज़्यादा यूज होते हैं। तो कोन क्या होता है? स्मॉल पैकेज होते हैं विद मेड ऑन प्लास्टिकल कोनिकल ट्यूब। ये एक प्लास्टिक की कोन लाइक ट्यूब होती है। ये ना उसकी भी होती है, प्लास्टिक की तो होती है, कई जगहों पे कार्डबोर्ड की भी ट्यूब बनी होती है, लेकिन बेसिकली अब प्लास्टिक की आने लगी है। और इसके अंदर मोर देन 500 मीटर थ्रेड कैसे होता है? क्रॉस वाइंड किया गया होता है। कौन थ्रेड्स पैकेज कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं? रेडीमेड गारमेंट सेक्टर के अंदर, जहाँ पर हम गारमेंट्स को बनाते हैं वहाँ पर इसको इस्तेमाल किया जाता है कोन्स को।
नेक्स्ट आता है विकोन। विकोन या इसको किंग स्पूल भी बोलते हैं, नाम से समझ में आ रहा है कि बड़े की बात कर रहे हैं। तो ये कैसे होता है? विकोन्स आर पैरेलल ट्यूब्स। ये क्या होती है? पैरेलल ट्यूब्स होती है। लो एंगल्ड कोन होते हैं विद एन एडिशनल, मतलब लो एंगल मतलब ज़्यादा एंगल नहीं बना हुआ होता जैसे हमारे कोन्स के अंदर होता है। और इसके अंदर बेस के अंदर भी एक रेज्ड फ्लैंगल्ड, पूरा एक बड़ा एज कंपैरेटिव टू टिप, उसकी टिप स्मॉल होती है और बेस बड़ा होता है और फ्लैंगल लगी हुई होती है बेस पे। बिल्ड ऑफ विकोन्स डिपेंड ऑन द एग्जैक्ट कन्फॉर्मिटी ऑफ द टेपर्ड विद द एंगल ऑफ विकोन बेस। अब विकोन का क्या, कितनी उसके अंदर कैपेसिटी है, ये उसके बेस से भी डिपेंड करता है, क्योंकि जितना खुला बेस होगा हमारा उतने में ही हम धागे को लगा सकेंगे। Coarse yarns required a large traverse for the taper, fine yarn a small one। तो जो कोरस यार्न होंगे उसके लिए हमें लार्ज की नीड होगी, और जो फाइन, जो अच्छे बिल्कुल स्मूथ फाइन यार्न्स होंगे उनके लिए छोटे भी काम कर जाएंगे। लेंथ होती है 1000 से 5000 मीटर विद लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स 6.5 to 9 सेंटीमीटर। और इसका एंड यूज क्या आता है? एम्ब्रॉयडरी, कोर्स स्पन या फिलामेंट थ्रेड्स। इस तरह के थे ना कि ऊपर तो स्मॉल टिप है, नीचे फ्लैंगल्ड है, वो भी ज़्यादा वाला, और कितना ये ज़्यादा है उसी पे डिपेंड करता है कि इसकी फिलिंग कितनी होगी। क्लियर? नेक्स्ट आता है कंटेनर्स। कंटेनर्स इस तरह के आपको विजिबल होंगे, ठीक है? कैसे? इसका जो पैकेज साइज होगा वो कितना होगा? लार्ज पैकेज होगा, वेरी लार्ज स्पूल होगा इसके अंदर, ठीक है? थ्रेड में भी ल्यूब्रिकेंट अप्लाइड एज अ थ्रेड इज ऑफ वाइंड, मतलब आप उसको लार्ज स्पूल के अंदर, थ्रेड के अंदर क्या होगा? ल्यूब्रिकेंट भी अप्लाई किया गया होगा, जिसकी वजह से थ्रेड को हम ऑफ वॉन्ड, मतलब वॉन्ड या ऑफ वॉन्ड कर सकते हैं। यूजेस के अंदर कंटेनर थ्रेड पैकेज इज यूज्ड फॉर फिलामेंट थ्रेड। किसके लिए यूज़ किया जाता है? फिलामेंट थ्रेड के लिए यूज़ किया जाता है। विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय अदर्स जर्नल पैकेज, मतलब कि ये बेसिकली जो कंटेनर होता है वो उन जगहों पे यूज़ किया जाता है जहाँ पर हम दूसरे इस्तेमाल नहीं कर सकते, और एक लार्ज हमें अमाउंट ऑफ थ्रेड अपना रिक्वायर्ड होता है। करेक्ट। देन है हमारा कोकून। कोकून इस तरह का देख पाएंगे। कोकून तो आप कहेंगे कि सिल्क के अंदर कोकून होता है, ठीक है? सिल्क से, कोकून से हमारा सिल्क थ्रेड बनता है, लेकिन ये देख रहे हैं आप, इसकी शेप भी कोकून जैसी ही लग रही है। और ये आपने बेसिकली मार्केट्स में रील देखी भी होगी, इसको आप घर में अपने हिसाब से रील बोलते हैं। कोकून्स आर सेल्फ सपोर्टिंग। ये क्या होता है? सेल्फ सपोर्टिंग होते हैं। आप देखिए यहाँ पर ना कोई फ्लैंगल्ड है, ना ऊपर की तरफ टिप कहीं दिख रही, कुछ नहीं दिख रही। क्यों होते हैं? दैट इज सेंटरलेस थ्रेड पैकेज। इसके अंदर कुछ भी नहीं होता एज सच, जो इसको क्या करता है? सपोर्ट करता है। ये खुद से खुद को सपोर्ट करता है। डिज़ाइन फॉर द इंसर्शन इन द शटल। ये क्या है? शटल के अंदर इंसर्ट करने के लिए, जहाँ पर मल्टीपल नीडल्स हम क्विल्टिंग की यूज़ करते हैं, या कुछ तरह की एम्ब्रॉयडरीज के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। कोकून्स को कहाँ यूज़ किया जाता है? शटल ऑफ मल्टीपल नीडल्स क्विल्टिंग के अंदर और एम्ब्रॉयडरी मशीन के साथ। प्री वॉन्ड बॉबिन, मतलब पहले से ही भरे हुए बॉबिन। ये तो आप लोगों ने देखे होंगे, फिरकी है ऑलरेडी भरी हुई है। कैसे? प्री वॉन्ड बॉबिन आर प्रीशियसली पैरेलल वॉन्ड। इसको पैरेलल वॉन्ड करते हैं। देखिए यहाँ पर आपने क्रॉस वॉन्ड नहीं कर रखा, ये नहीं कि इधर और इधर इधर जा रहा है, पैरेलली वॉन्ड हो रहा है, ठीक है? और इसको रिप्लेस किसके द्वारा कर देते हैं? मेटल बॉबिन्स के द्वारा, लॉक स्टिच मशीन्स की वेरिएशंस में। ये हम सबने देखी होगी स्कीन, मतलब गुच्छी, एंकर के थ्रेड की, या फिर आपने कोई भी अपने वुलन या किसी और तरह के थ्रेड की देखी होगी। क्या होती है? स्मॉल, इसको एम्ब्रॉयडरी के लिए यूज़ करते हैं। स्मॉल हैंक ऑफ सॉफ्ट अनट्विस्टेड प्लाई होती है, ठीक है? ट्विस्ट तो नहीं किया होता उसमें ज़्यादा, अनट्विस्टेड होती है, अराउंड 8 मीटर। ऑफ कोर्स काउंट इज पैरेलल वॉन्ड। पैरेलल वॉन्ड होते हैं रोटेटिंग फ्लायर्स के साथ, ठीक है? और ये थ्रेड्स फॉर द सप्लाई पैकेज कोन्स, मीन्स ये हमारे जो हम बेसिकली एम्ब्रॉयडरी के लिए अपनी एंकर का थ्रेड यूज़ करते हैं, ये उसकी बात कर रहे हैं, उसको हम स्कीन बोलते हैं। जब आप इस गुच्छी को खोलेंगे तो एक स्कीन बन जाएगी। लास्ट है हमारा बॉल। बॉल क्या होता है? अ टिपिकल बॉल लाइक स्ट्रक्चर। एक टिपिकल बॉल लाइक जो स्ट्रक्चर होता है हमारा, उसको हम वॉन्ड करते हैं विद द हेल्प ऑफ 4 टाइप्स ऑफ डिफरेंट वाइंडिंग। मतलब 4 तरह की वाइंडिंग के साथ हम उसको क्या करते हैं? बांधते हैं, अप्लाई करते हैं। क्या क्या है वो? है हमारी रफ बेस की वाइंडिंग,
फॉर्म वाइंडिंग, सरफेस लेयर वाइंडिंग और सरकमफ्रांस वाइंडिंग। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारी इनिशियल वाइंडिंग होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, बेस प्रोवाइड करते हैं। रफ बेस वाइंडिंग दे रखी है ना, तो हम क्या देते हैं, बेस प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वाइंडिंग के अंदर हम क्या करते हैं, मेक स्पेस फॉर प्लेसिंग द आइडेंटिफिकेशन टिकट। तो हम उसके बाद हम आइडेंटिफाई करने के लिए अपना कि कहाँ से हमारा थ्रेड है, उसके लिए हम क्या करते हैं, सेकेंड वाइंडिंग प्रोसेस करते हैं। देन थर्ड स्टेज ऑफ वाइंडिंग प्रोसेस प्रोवाइड्स फर्म ग्रिपिंग। उसके बाद हम क्या करते हैं, फर्म ग्रिप के लिए हम उसकी वाइंडिंग स्टार्ट करते हैं। और लास्ट स्टेज पे हमारा क्या होता है, हम उसको बॉल बनाना शुरू कर देते हैं, बैंड ओवर द बॉल, मतलब रिपीट करते रहते हैं अपने बॉल की शेप में। ये आप लोगों ने देखा होगा, जब हम स्कीन लेके आते हैं वूल की, ऊन की, जब हम गुच्छियाँ लेके आते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बॉल्स बनाते हैं। तो उन बॉल्स में क्या, पहले आप छोटा सा बेस बनाते हैं, फिर आप उसके ऊपर क्या करते हैं, उसको एक इस लायक बना देते हैं कि वो अपने आप में आइडेंटिफाई हो सके। फिर हम उसको ग्रिप देने के लिए बनाते हैं और एट लास्ट बॉल को कवर अप करते रहते हैं। ये इजी होता है अनवाइंड करने के लिए। इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, एम्ब्रॉयडरी, फिशिंग नेट और बैग क्लोजिंग्स के अंदर। सो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ थ्रेड पैकेजेस। होपफुली आपको अच्छे से कंसेप्ट पूरा क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए। साथ के साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर हमारी जो भी CITS की एंट्रेंस के लिए ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, लास्ट मिनट है आपका, उसमें भी आप पढ़ सकते हैं। कुछ एक टॉपिक्स अगर आप करना चाहते हैं हम वो भी कराएंगे। और साथ के साथ नेट की आप ऑनलाइन PDF नोट्स भी ले सकते हैं जो पेड रहेंगे। और ऑनलाइन हमारी जूम पे क्लासेस एट प्रेजेंट रेगुलरली वर्क कर रही हैं, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी में। आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस।